Hello everyone, welcome to Music Theory Classes, one stop solution for all music theory exam। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। पेपर आपका आने वाला है नेट जेआरएफ का। ठीक है, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास होने वाली है श्रुति पर। ठीक है, श्रुति शब्द श्रु धातु से उत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ है सुनना। ठीक है, इसके शाब्दिक अर्थ के अनुसार जो भी कानों द्वारा सुना जाए वह श्रुति है। लेकिन इस दृष्टि से प्रत्येक प्रकार की ध्वनि जो भी संगीत उपयोगी हो चाहे ना हो क्या कहलाएगी? श्रुति कहलाएगी। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ के अनुसार। लेकिन संगीत में श्रुति का शाब्दिक अर्थ नहीं बल्कि संकुचित अर्थ लिया जाता है। एक सप्तक के अंतर्गत संकुचित अर्थ क्या है कि एक सप्तक के अंतर्गत अधिक से अधिक नादों को उन नादों को श्रुति की संज्ञा दी गई है जिनका पारस्परिक अंतर स्पष्ट रूप से पहचाना जा सके। जिन दो नादों को अलग अलग पहचाना जा सके कि ये नाद अलग है, ये नाद अलग है। ठीक है, कानों के द्वारा सुनकर जो है दो अलग अलग जो नाद पहचाने जा सकते हैं उनको क्या कहा है? श्रुति कहा गया है। मतलब क्या है? मतलब कहने का ये है कि मान लो ये एक सप्तक है, इस सप्तक के अंदर बहुत सारे नाद है, बहुत सारे नाद है। ठीक है, वो नाद जो एक दूसरे से अलग पहचाने जा सके कि ये अलग नाद है, ये अलग नाद है। उसके बीच में भी बहुत सारे नाद है लेकिन वो प्रॉपर एग्जैक्ट पहचाने नहीं जाते हैं। ठीक है, तो वो सारे नाद जो एक दूसरे से अलग पहचाने जाते हैं, ठीक है, उन नादों को क्या नाम दे दिया गया? उन नादों को श्रुति नाम दे दिया गया। क्लियर? दूसरे शब्दों में हाँ वही है, सप्तक में असंख्यक नादों में से 22 को चुन लिया गया, उनको श्रुति कहा गया। ठीक है, संगीतकारों ने इन 22 नादों को क्या कहा है? श्रुति कहा है। तब इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक नाद श्रुति नहीं है, क्योंकि सप्तक में तो बहुत सारे नाद थे। ठीक है, प्रत्येक जो नाद है वो श्रुति नहीं है, लेकिन जो प्रत्येक श्रुति है वो एक नाद ही। क्लियर? जब कोई श्रुति कम समय में अनेक बार आवर्तित हो जाने के कारण एक सिलसिलेवार रूप पर आ जाती है तथा इतनी लगातार सुनाई देने लगती है कि हमारे कान हर आवर्तन को पहचानने में असमर्थ हो जाते हैं, तब वे विशिष्ट श्रुतियां स्वर कहलाती हैं। ठीक है, बहुत सारे जो बहुत सारे नाद थे, उन नादों में से जो एक दूसरे से अलग पहचाने जा रहे थे वो नाद को श्रुतियां बन गई। जब बहुत सारी श्रुतियां मिलकर आती है तो उसको क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। ठीक है, श्रुतियों में हर एक का अपना एक निश्चित स्थान होता है जिसको क्या बोलते हैं? श्रुति स्थान बोलते हैं। ठीक है, जैसे 22 श्रुतियां हैं, सबका अपना अपना नंबर होता है। 21 नंबर पे कौन है, 20 पे कौन है, 22 पे कौन है, 18 पे कौन है, 17 पे कौन है, पहले पे कौन है, चौथे पे कौन है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं श्रुति स्थान बोलते हैं। ठीक है, किन्हीं दो श्रुति स्थानों के बीच एक या दो अधिक श्रुति स्थानों का व्यवधान हो सकता है। इस व्यवधान या दूरी को क्या बोलते हैं? श्रुति अंतराल बोलते हैं। श्रुति अंतराल मतलब एक श्रुति से दूसरी श्रुति के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? श्रुति अंतराल बोलते हैं। क्लियर? अब ये मैंने पढ़ाया था श्रुति अंतराल कितने प्रकार का होता है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग माना है, लघु, कोमा, लिम्मा, क्या परमाणु, मैथी मैथी। ठीक है, तो किस किस ने कौन कौन सा माना है आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, जिन दो स्वरों में एक श्रुति का अंतर है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके। जिन दो स्वरों में एक श्रुति का अंतर हो वे दोनों लगातार राग में प्रयोग नहीं होते हैं। ठीक है, जिन भी दो स्वरों में एक ही श्रुति का बीच में एक ही श्रुति का अंतर हो वो लगातार राग में आपके प्रयोग नहीं होते। राग में श्रुतियों का प्रयोग होने से श्रुतियां स्वर का रूप धारण कर लेती हैं। स्वर और श्रुतियां परस्पर एक दूसरे पर आश्रित है। ये अलग अलग डेफिनेशन है श्रुतियों की। ठीक है, श्रुति के लिए तीन बातें आवश्यक मानी जाती है। प्रथम, आपकी संगीत जो ध्वनि है संगीत उपयोगी होनी चाहिए। दूसरी, आवाज स्पष्ट में पहचानी जानी चाहिए। ठीक है, तीसरी, ध्वनि एक दूसरे से अलग अलग पहचानी जानी चाहिए। ठीक है, पहली ध्वनि संगीत उपयोगी होनी चाहिए, दूसरी ध्वनि स्पष्ट सुनती हो, प्रॉपर सुनती हो। ठीक है, और तीसरी दूसरे जो ध्वनियां हैं उनसे अलग, दूसरे जो नाद है उनसे अलग सुनती है। तो ये तीन बातें आवश्यक होनी चाहिए किसी भी श्रुति को, श्रुति किसी भी नाद को श्रुति बनने के लिए। क्लियर? संभवतः वैदिक काल में श्रुति को परिभाषित नहीं किया गया था। भरत ने ही आगे प्रथम स्वर और बाद में श्रुति का वर्णन किया था। वैदिक काल में श्रुतियों को परिभाषित नहीं किया गया था। वेस्टर्न संगीत में श्रुति को माइक्रोटोन बोला जाता है। हाँ, ठीक है, इंग्लिश में इसको माइक्रोटोन बोलते हैं। पंडित बादखंडे ने सभी श्रुतियों के बीच का अंतर समान माना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे आपके शारंग देव ने
बृहस्पति जी ने, ओमकारनाथ ठाकुर ने तीन तीन प्रकार के श्रुति अंतर माने हैं। भातखंडे जी ने सभी श्रुतियों के बीच का अंतर क्या माना है? समान माना है आज के टाइम पर। ठीक है, क्योंकि भातखंडे आधुनिक टाइम के हैं, तो आज के टाइम के में भातखंडे जी ने क्या माना है? सभी श्रुतियों के बीच का अंतर समान माना है। क्लियर। श्रुति संख्या की बात करते हैं, श्रुति कितनी होती है? भरत, नारद और दतिल ने 22 श्रुतियां मानी है। इंपॉर्टेंट है। भरत ने, नारद ने, दतिल ने एक सप्तक में 22 श्रुतियां मानी है। मतंग ने केवल एक श्रुति मानी है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आता है। विश्वासु ने 2 श्रुति मानी है, सवर श्रुति, अंतर श्रुति। सवर श्रुति शुद्ध स्वरों की, अंतर श्रुति अंतर स्वरों की। अंतर मतलब विकृत स्वरों की। ठीक है। तुम्बुरु आदि विद्वानों के अनुसार 4 श्रुति हैं, वात, पित्त, कफ, सन्निपात। कोहल का भी इंपॉर्टेंट है, कोहल ने 66 श्रुतियां मानी। 66 श्रुति इन्होंने कैसे मानी है? 3 जो सप्तक हैं उनकी टोटल 22 श्रुति मध्य की, 22 मंदर की, 22 तार की, कुल मिलाकर इन्होंने 66 श्रुतियां मानी है। भरत की बताई हुई 22 श्रुतियों को ही ज्यादा मान्यता प्राप्त है और इन्हीं 22 श्रुतियों को आगे 7 सवरों में बांटा गया। क्लियर। तो एक सप्तक में 22 श्रुतियां होती हैं, और एक सप्तक में कितनी श्रुतियां होती है मैक्सिमम? ये किसके द्वारा प्राप्त किया, पता लगाया गया था? कौन सी प्रक्रिया के द्वारा? सारणा प्रक्रिया के द्वारा, कि एक सप्तक में मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम 22 श्रुतियां रख सकते हैं। क्लियर। अब 22 श्रुतियों को 7 स्वरों में कैसे बांटा गया है? सा की 4 श्रुति, रे की 3 श्रुति, गा की 2 श्रुति, मा और पा की 4 श्रुति, धा की 3 और नी की 2 श्रुति है। टोटल आपकी जो है 22 श्रुतियां हो गई। एक सप्तक में आपकी 22 श्रुति, 4 3 2 4 4 3 2। क्लियर। ये है षडज ग्रामिक। षडज ग्राम है। अगर इसी में मध्यम ग्राम हो तो क्या होता है? ठीक है, मध्यम ग्राम हो तो क्या होगा? ग्राम वाले वीडियो में बताया था, कमेंट करके बताना। अगर इसी को मध्यम ग्राम में बनाया जाए तो श्रुतियों का विभाजन कैसे होगा फिर? ठीक है, एक ही श्रुति आगे पीछे होगी, वो कौन सी होगी? क्लियर। भातखंडे ने, अब ये इंपॉर्टेंट है, भातखंडे से पहले क्या होता था कि श्रुतियों को, स्वर को उनकी श्रुति के अंतिम श्रुति पर रखा जाता था। मान लो सा की 4 श्रुति है, 1 2 3 4, सा की है 4 श्रुति है। तो प्राचीन काल में क्या होता था, ये सा की जो 4 श्रुति है, तो सा स्वर को इसकी अंतिम स्थान पर रखा जाता था। जैसे यहाँ चौथी श्रुति पर इसको रखा जाता था। भातखंडे जी ने क्या किया, स्वरों को उनकी आखिरी से उठाकर पहली श्रुति पर ले आए। तो अब जो है आधुनिक टाइम पे प्रत्येक स्वर उसकी श्रुतियों के प्रथम स्थान पर होता है। क्लियर। जैसे मान लो रे की जो 3 श्रुतियां हैं, रे की श्रुति है 5 6 7। तो पुराने टाइम में जो रे था वो आखिरी श्रुति पर होता था, रे जो स्वर था। आधुनिक टाइम पे भातखंडे जी ने क्या किया, उनको उठाकर अपनी पहली प्रत्येक स्वर उनकी पहली श्रुति पर आ गया, तो रे आ गया आपका 5वीं श्रुति पर। क्लियर। तो ये किया था भातखंडे जी ने, इंपॉर्टेंट है, उन्होंने श्रुतियों को आखिरी स्थान से उठाकर पहले स्थान पर जो है लेके आए थे। प्राचीन व मध्यकाल में लगभग सभी विद्वानों ने शुद्ध शब्दों की श्रुति स्थापना एक समान है। प्राचीन और मध्यकाल में जो है वो जितने भी शुद्ध स्वर थे वो अंतिम श्रुति पर ही होते थे। भातखंडे जी ने आके उनको पहली श्रुति पर स्थापित किया है। विकृत स्वरों को लेकर सबका जो है अलग अलग जो है मान्यताएं हैं, क्योंकि विकृत स्वर सबने अलग अलग ही माने हैं। स्वर वाले टॉपिक में पढ़ाया था, हर एक विद्वान ने अलग अलग अपने अनुसार विकृत स्वर माने हैं। ठीक है, लेकिन प्राचीन काल में 2 प्रकार के विकृत स्वर होते थे। इंपॉर्टेंट है, अंतर्गंधार व काकली निषाद। भरत के टाइम पर भी, सॉरी, भरत के टाइम पर भी 2 ही आपके जो थे विकृत स्वर थे, अंतर्गंधार और काकली निषाद। ये कौन कौन सी श्रुति पर है? इंपॉर्टेंट है, काकली निषाद है वो दूसरी श्रुति पर है, और अंतर्गंधार है आपका 11वीं श्रुति पर होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, अंतर्गंधार 11वीं श्रुति पर और काकली निषाद दूसरी श्रुति पर आपका होता है। क्लियर। अब 22 श्रुतियों के नाम है, वो क्या है? अब इंपॉर्टेंट ये है कि इन 22 श्रुतियों के नाम दिए किसने? ये नाम किसने दिए थे? नान्य देव ने दिए थे। नान्य देव ने 22 श्रुतियों के जो नाम दिए थे वो नान्य देव ने दिए थे। ठीक है। सा की श्रुति 4 है, तीव्रा, कुमुदती, मंदा, छंदोवती। रे की दयावती, रजनी, रक्तिका। गा की रौद्री, क्रोरदा। माँ की वर्जिका, प्रसारणी, प्रीति, मार्जनी। पा की श्रीति, रक्ता, संदीपनी, अलापनी। धा की बदंती, रोहिणी, रम्या, और नी की है उग्रा और शोभनी। ठीक है। अब इन 22 नामों को याद करने की जो शॉर्ट ट्रिक
शॉर्ट ट्रिक, इस पे पहले ही मैं वीडियो बना चुका हूँ और चैनल पे आपकी डाली हुई है, ठीक है। तो जाके उसको देखो, इन 22 श्रुतियों को याद करने की शॉर्ट ट्रिक उसमें बताई गई है, आसानी से आप उसको 22 श्रुतियों को याद कर सकते हो उससे। क्लियर? हाँ, नाम आपको याद होने चाहिए। डायरेक्ट एक क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपका एक क्वेश्चन आता है, कोई भी आपको श्रुति का नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये कौन से स्वर की श्रुति है, या ऊपर आपको स्वर का नाम दे दिया जाएगा, नीचे 4 ऑप्शन होंगे और उसमें पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी श्रुति इस स्वर की होती है। क्लियर? तो सभी के आपको नाम याद जरूर होने चाहिए, ठीक है, कि कौन से स्वर की कौन सी श्रुति है। क्लियर? अब आधुनिक के अनुसार जैसे सा है वो पहली श्रुति पर है, ठीक है। भातखंडे जी ने जो किया था, रे 5वीं श्रुति पर है, गा 8वीं श्रुति पर है, माँ 12वीं श्रुति पर है, पा 14वीं श्रुति पर है, धा 18वीं श्रुति पर है और नी है 21वीं श्रुति पर है। क्योंकि उन्होंने क्या किया था, उठाकर जो स्वर थे जो अपनी अंतिम श्रुति पर थे उनको उठाकर पहली श्रुति पर लेके आए थे, ठीक है। इसी प्रकार कोमल रे है वो कौन सी है, तीसरी श्रुति पर है। कोमल गा 7वीं पर है। तीवर माँ जो है, ये तीवर माँ है आपका, ठीक है, सॉरी तीवर माँ, शुद्ध माँ जो है आपका 10वीं श्रुति पर है और तीवर माँ जो है आपका 12वीं श्रुति पर है। कोमल धा आपका 16वीं श्रुति पर है और कोमल नी आपका 20वीं श्रुति पर है। क्लियर? तो ये भी आपको याद होने चाहिए सारे के सारे कि आधुनिक टाइम पे कौन सा स्वर कौन सी श्रुति पर है। प्राचीन काल में तो वही था, 4 और 3 7 और 2 9 और 4 13 और 4 17 और 3 20 और 2 22, आप सीधा सीधा ऐसे जोड़ कर सकते थे, 4 3 2 4 4 3 2 से, ठीक है। लेकिन भातखंडे जी ने उनको उठा के अगली श्रुति पे रख दिया। तो जो पहले सा पहले चौथी श्रुति पे होता था वो अब पहली श्रुति पे है, रे जो पहले 7वीं पे होता था वो अब 5वीं पे है, गा जो पहले 9 पे होता था वो 8वीं पे है, माँ जो पहले 9 और 4 13 पे होता था वो अब 10वीं पे है, ठीक है। पा जो 17 पे होता था वो 14 पे है, ठीक है। तो जैसे हर आपकी जो पिछली श्रुति पे होता था उसको उठा के पहली श्रुति पे आ गया। उसके बाद है श्रुति जाति। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सर्वप्रथम परिचय किसने दिया, किसने बताया श्रुति जातियों के बारे में, तो है नारद ने बताया। क्लियर? प्रकृति, भाव, स्वभाव, रस आदि के आधार पर जो है श्रुतियों को 5 भागों में बांटा गया है, जिनको श्रुति जाति का नाम दिया गया। अब इंपॉर्टेंट ये है कि इन पांचों का नाम आपको याद होना चाहिए। दीप्ति, आयता, क्रोणी, मृत्यु, मध्या, ठीक है। दीप्ति, आयता, क्रोणा, मृत्यु, मध्या, श्रुति जाति, इतना ही बस याद कर लेना, ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। आपसे मान लो क्वेश्चन आ जाए कि इनमें से निम्नलिखित में से श्रुति जाति कौन है, कौन सी है, तो आपको बस नाम पता होना चाहिए कि ये श्रुति जाति है, ठीक है। श्रुतियों के नाम अलग हैं, श्रुति जाति के अलग हैं, आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। तो 5 प्रकार की श्रुति जाति हैं, दीप्ता, आयता, क्रोना, मृत्यु, मध्या। ये 5 जातियां स्वरों में स्थित श्रुतियों की संख्या के आधार पर मानी जाती हैं। इन श्रुतियों के 2 भेद हैं, एक का आधार गणित है जिसका संबंध उन श्रुतियों की ऊंचाई नीचाई से और दूसरा रस तथा भाव से। क्लियर? तो आपको श्रुति जाति में ज्यादा कुछ याद नहीं रखना, सिर्फ इतना इनका नाम याद रखना। एक तो ये सर्वप्रथम इसका परिचय किसने दिया था, नारद ने दिया था। कितनी होती है, 5 होती हैं और पांचों के 5 के नाम याद रखने, बस इतना याद रखना। क्लियर? और ज्यादा इन पे इतना डीप से क्वेश्चन नहीं आता है। उसके बाद है प्रमाण श्रुति। प्रमाण श्रुति क्या होता है? प्रमाण श्रुति होता है षडज ग्राम के स्वरों में से जब मध्यम ग्राम के स्वर बनाए जाते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे जिस श्रुति को आधार लिया जाता है, जिस श्रुति को आधार माना जाता है तथा जिसको उत्कर्ष या अपकर्ष करने को कहा गया है, उसी के अंतर को ही भारत ने प्रमाण श्रुति कहा है, ठीक है। ये मैंने ग्राम वाले में भी पढ़ाया है, ठीक है। षडज ग्राम में क्या होता है, पास अवर 17वीं श्रुति पर होता है षडज ग्राम में, ठीक है। मध्यम ग्राम में पास अवर 16वीं श्रुति पर होता है। दोनों ग्रामों में, षडज ग्राम और मध्यम ग्राम में केवल यही अंतर होता है, पास अवर का अंतर होता है, ठीक है। तो षडज ग्राम में 17वीं श्रुति पर पा है और मध्यम ग्राम में 16वीं श्रुति पर पा है। तो इन दोनों पंचम के बीच में जो डिफरेंस है, इन दोनों पंचम के बीच का जो डिफरेंस है, उसी को भरत ने क्या कहा है, प्रमाण श्रुति का है, प्रमाण श्रुति। क्लियर? षडज ग्राम के पंचम में और मध्यम ग्राम के पंचम में, षडज ग्राम का 17वीं पर, मध्यम ग्राम का 16वीं पर, इनके बीच में का जो है, उसी को भरत ने क्या कहा है, प्रमाण श्रुति का है। क्लियर? इंपॉर्टेंट ये है कि भरत ने केवल प्रमाण श्रुति के बारे में ही चर्चा की है, इसके अतिरिक्त और किसी श्रुति के बारे में चर्चा नहीं की। भरत ने केवल प्रमाण श्रुति के बारे में बताया है। ओमकारनाथ ठाकुर ने प्रमाण श्रुति के समान जो
अंतर माना उसको कोमा नाम दिया गया है। ठीक है, षडज ग्राम के पंचम से एक प्लस करने पर मध्यम ग्राम बनता है। मध्यम ग्राम की सिद्धि बताते हुए केवल एक ही बार प्रमाण श्रुति का उल्लेख किया गया। ठीक है, तो प्रमाण श्रुति की डेफिनेशन क्या है? षडज ग्राम के पंचम और मध्यम ग्राम के पंचम के बीच में जो अंतर है उसी को क्या बोलते हैं? प्रमाण श्रुति बोलते हैं। ठीक है, इन ध्वनियों के बीच में जो अंतर है उसको प्रमाण श्रुति कहते हैं। क्लियर? अब श्रुति भेद या श्रुति अंतर आएगा, श्रुति भेद नहीं आएगा, श्रुति अंतर। ठीक है, गलत लिखा है। ठीक है, तो ओमकार नाथ ठाकुर ने 22 श्रुतियों के 3 श्रुति अंतर माने। अब सारणा प्रक्रिया में हमने पढ़ा था श्रुति अंतर क्या होता है कि जब भी सारणाओं के जो श्रुति के बीच का जो अंतर होता है वो, जैसे अभी हमने पढ़ा कि भातखंडे जी ने वो अंतर जो वो समान माना है। 22 की 22 श्रुतियां हैं, उनके बीच का जो अंतर है वो समान माना है। ठीक है, आधुनिक टाइम पे वो समान माना है कि 22 के जो श्रुतियां उनके बीच में जो जो गैप है वो समान है। लेकिन प्राचीन टाइम में वो 3 टाइप के माने जाते थे। एक सबसे बड़ा अंतर, दूसरा मध्य अंतर और तीसरा सबसे छोटा अंतर। 22 श्रुतियों के बीच के जो अंतर था, एक श्रुति से दूसरी श्रुति की दूरी, वो 3 माने जाते थे। ठीक है, छोटी, बड़ी, छोटी, मध्य और बड़ी। ठीक है, अब इन तीनों के अलग अलग नाम दिए गए। ठीक है, 3 के इंपॉर्टेंट है आपके शारंग देव के, ओंकारनाथ ठाकुर के और आपके आचार्य कैलाश चंद्र देव बृहस्पति जी के। ठीक है, तो ओमकारनाथ ठाकुर ने जो 3 श्रुति अंतर दिए हैं, ये जो 3 श्रुति है उनका नाम क्या लिखा है? कोम्मा, लघु, लिम्मा। ठीक है, कोम्मा सबसे छोटी होती है, ये जो सबसे छोटी वाली है, मध्य वाली को लघु बोला गया है और सबसे बड़े वाले को लिम्मा बोला गया है। क्लियर? अब इसमें से क्वेश्चन ये आता है ज्यादातर कि प्रमाण श्रुति के समान इनमें से कौन सा है? भरत ने जो प्रमाण श्रुति माना है उनमें से, इन तीनों में से उसके समान कौन है? तो जो कोम्मा है वो किसके समान है? प्रमाण श्रुति के समान। ठीक है, भरत की जो प्रमाण श्रुति उसके समान कौन सा है? कोम्मा है। इनके मान भी याद रखने हैं। कोम्मा का जो मैथमेटिक वैल्यू है 81/80, लघु का 25/24 और लिम्मा का 256/243। क्लियर? ओमकारनाथ ठाकुर ने 3 श्रुति अंतर कौन से माने हैं? कोम्मा, लघु, लिम्मा। उसी प्रकार से, ठीक है, आचार्य कैलाश चंद्र देव बृहस्पति जी ने 3 जो श्रुति अंतर है वो कौन से माने थे? कै, ख और ग। है वही सबसे बड़ा, फिर बीच का, फिर छोटा, चीज वही है, नाम अलग अलग दे दिए। ठीक है, क है वो सबसे बड़ा है, ख है वो बीच वाला है और ग है जो सबसे छोटा है। अब इसमें भी सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन रिपीट में होता है वो होता है कि प्रमाण श्रुति के समान कौन सा है? तो कैलाश चंद्र देव बृहस्पति जी का जो श्रुति अंतर, गा श्रुति अंतर है ना, गा, वो भरत की प्रमाण श्रुति के समान है। क्लियर? ये ओमकारनाथ ठाकुर के कोम्मा, लघु, लिम्मा के ही समान है, चीजें सेम है, बस नाम अलग दे दिया गया है। ठीक है, गा अंतराल भरत को श्रुति प्रमाण प्रमाण श्रुति के समान माना जाता है। क्लियर? उसके बाद है आचार्य विश्वासु के अनुसार 2 प्रकार की श्रुतियां हैं, स्वर श्रुति और अंतर श्रुति। ठीक है, जो स्वरों के परस्पर अंतर को निर्देशित करती है स्वर श्रुति है, जो श्रुतियों के परस्पर अंतर को सूचित करती है उसको अंतर श्रुति बोला गया है। क्लियर? आधुनिक श्रुति अंतराल। अब आज के टाइम पे जो है श्रुति अंतराल क्या है, वो आज के टाइम पे विद्वानों के अनुसार 3 प्रकार का है। आज के टाइम पे भी श्रुति अंतराल जैसे आपको पता है। ठीक है, गुरु, लघु और अर्ध स्वर। गुरु, लघु, अर्ध स्वर। गुरु किसके समान है? 4 श्रुतियों के अंतर के समान है। लघु 3 श्रुतियों के अंतर के समान है और अर्ध स्वर 2 श्रुतियों के अंतर के समान है। इनकी मैथमेटिक वैल्यू, गुरु का 9/8, लघु का 10/9 और अर्ध स्वर का 16/5। ये मैथमेटिक वैल्यू भी इनकी याद रखनी है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, इस प्रकार से स्थापित ग्राम को प्राकृतिक ग्राम कहते हैं, नेचुरल स्केल कहते हैं। भरत ने इसी प्रकार श्रुतियों के आधार 3 प्रकार स्वर माने हैं, 4 श्रुति के स्वर, 3 श्रुति के स्वर और 2 श्रुति के स्वर। ये क्रमशः लघु, गुरु और अर्ध स्वर के समान ही जान पड़ते हैं। क्लियर? तो आधुनिक समय में जो श्रुति अंतराल है वो क्या है? गुरु, लघु और अर्ध स्वर के। ठीक है, गुरु जो है सबसे बड़ा है, मेजर, माइनर और सेमीटोन भी इसको बोलते हैं, वेस्टर्न भी इसको मेजर, माइनर, सेमीटोन बोलते हैं। गुरु जो है मेजर के समान है, 4 श्रुतियों के समान है। लघु 3 श्रुतियों के समान है, अर्ध स्वर 2 श्रुतियों में। ठीक है, वेस्टर्न में इसको क्या कहते हैं? मेजर, माइनर और सेमी सेमीटोन। मेजर किसके समान है? गुरु के समान है, 4 श्रुति अंतराल के समान है। माइनर 3 श्रुति अंतराल के समान है, लघु बोलते हैं। और सेमी को 2 श्रुति अंतराल के समान है और इसको अर्ध स्वर बोलते हैं। क्लियर?
अब एक दो और जो आपके हैं वेस्टर्न के इंपॉर्टेंट है, थोड़े से कई बार क्वेश्चन आ जाता है। एक दो विद्वान है, एक तो सावर्ट नाम के विद्वान है। उनके अकॉर्डिंग एक सप्तक का अंतराल कितना होता है? 301 सेवट। उन्होंने अपने नाम की ही यूनिट बना ली थी, उन्होंने अपने नाम को ही यूनिट लिखा गया था, ठीक है। तो इनके अनुसार एक सप्तक में कितना होते हैं? 301 सेवट होता है। पूरा एक सप्तक का अंतराल क्या होता है? 301 सेवट। गुरु का मान उसमें कितना होता है? 51 सेवट। लघु का 46 सेवट और अर्ध सेवट का 28 सेवट, ठीक है। अब इनके अकॉर्डिंग कोमा 5 का है, लघु 23 का और लेम्मा 23 का है, ठीक है। क्लियर। सावर्ट के हिसाब से ग्राम के प्रत्येक सवर का मान क्या है? 25 सावर्ट है। एक ग्राम में एक सप्तक में 12 सवर है टोटल। पूरा जो आपका सवर है वो 301 का है, तो बटे में 12 कर दिया। एक जो प्रत्येक सवर हो 25 सावर्ट का है। क्लियर। ज्यादातर क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि सावर्ट के अनुसार एक सप्तक का मान कितना है? 301 सावर्ट। क्लियर। दूसरा है एलिस। एलिस के अनुसार पूरे सप्तक का मान है 1200 सेंट। इन्होंने जो यूनिट रखी है वो सेंट रखी। क्लियर। गुरु का मान है 203.9, लघु का 182.4 और अर्ध स्वर का 111.7 और प्रत्येक जो स्वर है उसका मानना है इन्होंने 200। क्लियर। यही था। अब भारतीय संगीत में मुख्यतः 4 श्रुति अंतर संवाद माने जाते हैं। संवाद, श्रुति अंतर, संवाद। 4 संवाद कौन से माने जाते हैं? एक षड्ज श्रुति अंतर, सागा संवाद। सप्त श्रुति अंतर, 6 श्रुति अंतर, 7 श्रुति अंतर, 9 श्रुति अंतर और 13 श्रुति अंतर। ये सवर वाले टॉपिक में भी करवाए थे मैंने, ठीक है। 6 श्रुति अंतर को सागा भाव बोलते हैं, 7 श्रुति अंतर को सामा भाव बोलते हैं, 9 श्रुति अंतर को भी सामा भाव बोलते हैं और 13 श्रुति अंतर को क्या बोलते हैं? तेरा भाव, सॉरी, त्रोदश श्रुति अंतर संवाद बोलते हैं। क्लियर। ये और ज्यादा डिटेल में मैंने सवर वाले वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है। भारतीय संगीत में सापा जो है श्रुति अंतर वो सबसे ज्यादा फेमस है। उसके बाद वेस्टर्न में और ईरानी संगीत में सा मा सबसे ज्यादा फेमस है, ठीक है। हिंदुस्तानी संगीत में सा और पा 13 श्रुति अंतर का संवाद है, वही सबसे ज्यादा फेमस है। अब तक जैसे हमने वीणा पर तार निकाले या कहीं पर भी निकाले थे, उसमें सा पा मेन है। हमारे हिंदुस्तानी संगीत में भी सा और पा का ही जो है संवाद सबसे बेस्ट माना जाता है, ठीक है। तानपुरे पे भी पा और सा स्वर ही हमारे मिलाए जाते हैं। क्लियर। सारंग देव ने 8 और 12 श्रुति अंतर संवाद माने हैं और भरत ने 9 और 13 श्रुति के माने हैं, भरत ने, ठीक है। भरत ने लास्ट वाले गिन लिए थे और सारंग देव ने बीच वाले गिने थे, बस, ठीक है। श्रुतियों के नाम की व्याख्या नान्य देव ने की है और पंडित ओमकारनाथ ठाकुर ने भरत की प्रमाण श्रुति को सितार के बाज के तार के ध्यावत तथा पंचम के तार के ध्यावत को बजाने पर जो ध्वनि में अंतर आता है उसके बराबर माना है, ठीक है। ओमकारनाथ ठाकुर ने जो भरत की प्रमाण श्रुति है उसको कैसे माना कि एक सितार का तार है, सितार पर तार है, तो बाज के तार पर जो धैवत बजाया जाता है तथा पंचम के तार पर जो धैवत बजाया जाता है, धैवत स्वर बजाया जाता है, इन दोनों में जो डिफरेंस होगा उसको किसके समान बोला है? प्रमाण श्रुति के समान बोला है। क्लियर। ओमकार नाथ जी ने सितार के मंदर पंचम को भरत का षड्ज माना है। भरत का जो सा स्वर माना है वो किसका बोला है? मंदर पंचम को, मंदर पंचम उन्होंने भरत का सा माना है। क्लियर। तो ये था हमारे आज की क्लास श्रुति पर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई आपका क्वेश्चन नहीं बचा होगा। अगर कोई आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी वो आप बता सकते हैं लाइक करके, कमेंट करके, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। और अगर आपको क्लासेस की पीडीएफ चाहिए या और भी कोई क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। बैच के रिगार्डिंग अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चैनल के साथ बने रहिए। अभी हम आपके लिए आने वाले टाइम में जो ही अभी पेपर नजदीक आएगा तो आपके लिए मैराथन लेके आएंगे और टेस्ट सीरीज लेके आएंगे। टेस्ट सीरीज में जिसमें हम सारे PYQ करेंगे यहाँ पे। तो अपने जितने भी आपके दोस्त हैं सबके साथ वीडियोज को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।